हेलो एवरीवन, आपके सामने है एक और बहुत ही बेहतरीन वीडियो ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन टॉपिक से कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर एंड प्लेन मिरर की न्यूमेरिकल्स को लेकर वीडियो। इससे पहले वाली वीडियो में हमने मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f के न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे और हमने उसको रखा था एक प्रकार से टाइप ए कैटेगरी ऑफ न्यूमेरिकल। इस वीडियो में है आपके सामने टाइप बी कैटेगरी न्यूमेरिकल। अप्रोक्सीमेट 15 टू 20 न्यूमेरिकल्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आप देखेंगे कि कितनी आसानी से अगेन चुटकियों में आप आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो आइए प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। अपने नोटबुक निकाल लीजिएगा, क्योंकि जब भी फिजिक्स आप पढ़े हमेशा साथ के साथ प्रैक्टिस करें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आंसर आप एक्चुअल में जब टीचर आपको बोलेंगे तो निकाल लेंगे। इसलिए प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ। सबसे पहले हम समझेंगे मैग्निफिकेशन क्या होता है, क्या सिग्निफिकेंस है मैग्निफिकेशन, अगर पॉजिटिव हो नेगेटिव हो मिरर के रिस्पेक्ट। ठीक है, मैग्निफिकेशन का हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्या भैया, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है कौन, मैग्निफिकेशन m। h2 इज हाइट ऑफ इमेज, h1 इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और मिरर में इसका फॉर्मूला v और u की टर्म में क्या होता है बताओ जल्दी से, -v/u। ठीक है, ये इससे पहली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब h1 ऑब्जेक्ट की हाइट है, ये क्लियर है आपको। h2 इमेज की हाइट है, ये भी क्लियर हो गया। u क्या होती है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, मेरे फॉर्मूले में हम डिस्कस कर रखा है, आपको आता भी होगा। v इमेज की डिस्टेंस होती है, कहां से होती है डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस पोल ऑफ द मिरर से होती है। ठीक है, f f क्या होती है, फोकल लेंथ, दैट इज आल्सो फ्रॉम पोल। ठीक है, अब देखिए हाउ टू रीड मैग्निफिकेशन, कैसे मैग्निफिकेशन को रीड करेंगे हम। फॉर एग्जांपल मैंने बोला मैग्निफिकेशन है +1, क्या मतलब, आगे साइन होगा पीछे नंबर, नंबर का मतलब क्या है और इस साइन का मतलब क्या है। आइए प्लस की बात करें, ये जो प्लस है ये बताता है कि जो इमेज बनेगी ना मिरर के रिस्पेक्ट में, जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल है, क्या है, वर्चुअल आभासी इमेज है। ठीक है, और सीधी है, इरेक्ट, जैसा ऑब्जेक्ट वैसी ही इमेज की पोजीशन है। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो ऊपर दोनों, नीचे है तो नीचे। ठीक है, ये है प्लस का मतलब। वन का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है इरेक्ट वर्चुअल इमेज। वन का क्या मतलब है, बात करें अगर हम वन की, इसकी भैया वन की, कि जो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है। हाइट ऑब्जेक्ट को इस तरह लेके आओगे दोनों क्या हो जाएंगे बराबर, मतलब जो इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट की सेम साइज की। अगर ये हो जाता दो तो हाइट ऑफ इमेज डबल हो जाती, किससे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, यानी इमेज बड़ी बनती, इनलार्ज बनती। ये मान लो 0.5 होता तो हाइट जो बनेगी, अब देखिए ऊपर क्या है मैग्निफिकेशन में, ऊपर क्या आता है सिंपली h2 हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज बाय ऑब्जेक्ट। तो ये वाला इसको रिप्रेजेंट करेगा सिंपली। 0.5 है, इसका मतलब जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट की क्या हो जाएगी, आधी। अगेन अगर ये मैग्निफिकेशन होता माइनस, क्या होता भैया माइनस, तो क्या मतलब होता, इन्वर्टेड इमेज है और रियल है। इन्वर्टेड का मतलब ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है इमेज बनेगी नीचे, ऑब्जेक्ट नीचे इमेज बनेगी ऊपर। ठीक, चलिए वन का मतलब क्या है, दोनों का साइज क्या हो जाएगा, सेम, बराबर हो जाएंगे। अच्छा अगर ये मैग्निफिकेशन एक से ज्यादा हो, दो हो, इसका मतलब इमेज जो है वो दो गुनी, मतलब बड़ी है ऑब्जेक्ट की हाइट। अगर ये एक से कम हो तो इमेज डिमिनिश है। तो ये कुछ टर्म है जो आपको क्वेश्चन में मिलेंगे। अब मैग्निफिकेशन -0.5 है, इसका मतलब आप बताओ, माइनस का मतलब इमेज कैसी है, रियल है और इन्वर्टेड है। रियल इमेज की क्या खास बात होती है, आप इसको स्क्रीन पे गेन कर सकते हो, पर्दे पे गेन कर सकते हो, मतलब ये मिरर से बाहर बनेगी। वर्चुअल में क्या खास बात होती है, मिरर के अंदर बनती है, स्क्रीन पे गेन नहीं कर सकते हम उसको। चलिए 0.5 का मतलब कि जो इमेज की हाइट है वो हाफ है, आधी है, किससे भी ऑब्जेक्ट की हाइट। ये आपको पढ़ना आना चाहिए न्यूमेरिकली। ठीक है, चलिए अगर ये एक से कम हो इसका मतलब इमेज छोटी है, एक से ज्यादा होता तो इमेज बड़ी। अब इसमें ये 0.5 एक से कम है इसलिए इमेज कैसी होगी, डिमिनिश। अब आपके लिए क्वेश्चन, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्लेन मिरर इज +1। हाँ, प्लेन मिरर जो हाइट ऑब्जेक्ट की होती है वही हाइट इमेज की होती है, मतलब प्लेन मिरर एक ऐसा मिरर है जो ओनली सेम साइज की इमेज बनाता है, ओनली सेम साइज की इमेज, न बड़ी बनाएगा साइज में न छोटी,
सेम साइज की इमेज बनाता है, इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बनाता है। अब इसका मैग्निफिकेशन कितना होता है? 1। तो टीचर सीधा पूछ लेता है प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन कितना होता है? +1। ठीक है, आंसर दे दिया आपने। अब पूछ रहे +1 है प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन, क्या मतलब है इसका? प्लस का मतलब जल्दी से बताओ, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है। 1 का मतलब सेम साइज, जो इमेज है उसका साइज ऑब्जेक्ट के जितना। ठीक है, क्या होगा आंसर? इरेक्ट, वर्चुअल एंड सेम साइज इसका ऑफ इमेज। डन। अगला क्वेश्चन बताओ, जल्दी से आंसर दो। व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ए कनकेव मिरर? मिरर कौन सा आ गया? कनकेव। कनकेव मिरर का दूसरा नाम बताओ जल्दी से। कन्वर्जिंग मिरर। इफ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय मिरर इज +3। अरे +3 है, क्या मतलब होगा प्लस का? वर्चुअल और इरेक्ट इमेज। 3 का मतलब हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो 3 है। मतलब इमेज की हाइट को अगर आप ऑब्जेक्ट की हाइट से डिवाइड करेंगे तो आंसर 3 आएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लिया अगर इमेज की हाइट 15 है, ऑब्जेक्ट की 5 है, तो आ जाएगा ना आंसर 3। मतलब हाइट ऑफ इमेज इज 3 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, प्लस कब आता है कनकेव मिरर में मैग्निफिकेशन? जब आप ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच रखोगे। अब ये कंसेप्ट कब क्लियर होगा? जब इससे पहले वाली वीडियोस आप देख लेंगे। जब आप ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच रखोगे तभी कनकेव मिरर में ये एक ही ऐसी कंडीशन है, वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनती है पॉजिटिव मैग्निफिकेशन। ठीक है, बताओ मतलब इरेक्ट, वर्चुअल एंड 3 का मतलब मैग्नीफाई। अच्छा, अगर यहाँ पे 0.5 होता तो डिमिनिश हो जाती, छोटी बनती साइज। 1 से कम छोटी, 1 होती तो 1 होता तो बराबर। थर्ड, what is the nature of image formed by a concave mirror if magnification produced by mirror is -0.75? पहले बताओ, क्या ये 1 से छोटा है क्या 0.75? यस। इसका मतलब इमेज डिमिनिश्ड बनेगी, साइज में छोटी बनेगी। माइनस का मतलब रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, स्क्रीन पे गेन कर सकते हैं, मतलब मिरर से बाहर बनेगी, इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगी। ठीक है, ये आंसर आपको देख ही गया होगा, इन्वर्टेड, रियल एंड डिमिनिश्ड। अब आइए टाइप बी न्यूमेरिकल्स में खास न्यूमेरिकल। इसका आंसर चुटकियों में कैसे देना है, जैसे मैं कह रहा था, ऐसे तो नहीं, ऐसे ही कह रहे थे आप। देखो, ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर का है, पढ़ लिया मैंने। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है? 4 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन की बात हो सकती है इसमें। इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 36 सेंटीमीटर फ्रॉम एक मिरर। कैसा है? कनकेव मिरर है। 36 सेंटीमीटर रखा है। अच्छा, 36 सेंटीमीटर पे है। इमेज इज फॉर्म्ड 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट को हमने 36 सेंटीमीटर पे रखा है, इमेज बन रही है 18 सेंटीमीटर पे मिरर के सामने। क्या मतलब हुआ इससे? कि जो इमेज बन रही है वो रियल है, इन्वर्टेड है और और क्या? साइज में छोटी बड़ी कैसे बताओगे? मैग्निफिकेशन निकाल दो, 18/36, 1/2 साइज, और इसका मतलब साइज में आधी बनेगी। अच्छा, यानी ऑब्जेक्ट डबल होगा इसके साइज से। अब ऑब्जेक्ट कितना है? 4 सेंटीमीटर, इमेज आधी बनेगी, 2 सेंटीमीटर की बन जाएगी। सिंपल। और कुछ पूछ ले तो इसमें भैया मैग्निफिकेशन कितना आ गया इसका? -1/2। इमेज की हाइट कितनी आ जाएगी? अगर ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर का है तो 2 सेंटीमीटर। अच्छा, अब आप बोलोगे कैसे आइडिया लगाया? ये बातें मुझे केवल इस स्टेटमेंट से पता चल गई। क्यों? मुझे इससे पहले वाले कंसेप्ट आते हैं, पहले वाली वीडियोस मैंने बनाई है तो मुझे तो आती है ना, आपको नहीं आती तो आप देख लो, अगेन लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरी बात, इमेज इज फॉर्म्ड 18 सेंटीमीटर। अच्छा, 18 सेंटीमीटर पे बन रही है और यू 36 सेंटीमीटर पे है। ओके, 18। अब फोकस तो पता ही नहीं इसका, फोकस कितना होगा, फोकल लेंथ तो नहीं दे रखी। पर पूछा क्या इन्होंने? सिंपल, फाइंड द हाइट ऑफ इमेज। कुछ नहीं करना, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाओ। क्या होता है मैग्निफिकेशन फॉर्मूला? -v/u। क्या फॉर्मूला होता है बताओ जल्दी से? माइनस का v/u, -v/u। अब u आप हमेशा नेगेटिव लेंगे, मेरे केस में कितनी है? 36, -36। माइनस साइन में है। v की वैल्यू कितनी है? 18। अगर मिरर से बाहर बन रही है तो v भी क्या होगी? माइनस कितना? 18। माइनस से माइनस कैंसिल, क्या आ गया आंसर? -1/2। अब इस माइनस का मतलब इमेज कैसी है? रियल है और इन्वर्टेड है। 1/2 मतलब हाइट ऑफ इमेज आधी है, किससे? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। ये किसके बराबर होगा? h2/h1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। डन है, चले आगे। आंसर,
देख लो एक बार, बना के दिखा दी कि भैया इतनी दूर है फोकस, इन्होंने बताया नहीं हमें। एच दिस इमेज कहाँ बन रही है, ये 36 सेंटीमीटर पे है, 18 सेंटीमीटर पे बन रही है, ठीक है। ओके, निकाल दो, फॉर्मूला लगा दिया हमने, -v/u। जैसे ही आप लगाएंगे, डन। क्या फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो इतना करेंगे आंसर, देखो हाइट कितनी आ गई, -2 सेंटीमीटर। सिंपल, आया कुछ समझ में, इतना करने की आवश्यकता नहीं होती। सिंपली यहाँ पे h2/h1 -v/, यहीं पे कर देते हैं हम तो, माइनस जो अभी क्या था ये वाला, ठीक है। v इज इक्वल टू +18/6, डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप इसका आंसर देके बताएंगे मुझे जल्दी से। अच्छा देख लो अगेन, हाइट ऑफ इमेज इज 2 सेंटीमीटर एंड रियल एंड इनवर्टेड। इतनी सारी बातें आपने बता दी ना, हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। नेचर बता दिया आपने, साइज बता दिया, सब। इसका आंसर आप देंगे। मिरर देखो कैसा है, कन्वर्जिंग मिरर। कौन सा मिरर है, कनकेव, ठीक है। फॉर्म से रियल इमेज, अच्छा रियल इमेज बना रहा है। हाइट कितनी है, 4 सेंटीमीटर जिसकी हाइट है, इमेज की हाइट है 4 सेंटीमीटर, एंड ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट कितनी है, 1 सेंटीमीटर। भैया मैग्निफिकेशन आ गया -2, कैसे निकालो सर, -2 कैसे है बताओ। हाइट ऑफ इमेज कितनी है, 4, एच कितना हो गया भैया, 4। ऑब्जेक्ट की कितनी हाइट है, 1, 4 बटा, अरे एक ही है, 4 आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा, 4 -1 4, 4 बटा 1, हाइट 1 ही है, 4 आ गया मैग्निफिकेशन। अब प्लस का माइनस का कैसे पता चलेगा, उन्होंने लिखा है ना रियल इमेज, और रियल इमेज बनती है तो मैग्निफिकेशन क्या आएगा, ऑटोमेटिक माइनस, आंसर क्या आ गया, -4। सिंपल। क्या पूछा है, इज प्लेस 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। जो ऑब्जेक्ट है ये हाइट 1 सेंटीमीटर का है और रखा है 20 सेंटीमीटर फ्रॉम प्लेन मिरर, मिरर से, जो आपका कन्वर्जिंग मिरर है इससे 20 सेंटीमीटर पे रखा है, तो यू की वैल्यू कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर। आंसर निकाल ले, 4 ये बन रहा है, तो इमेज, फाइंड इमेज डिस्टेंस, 20 × 84, रियल इमेज बनी रही है तो ऑब्जेक्ट से बाहर बनेगी, तो वी की वैल्यू क्या आ जाएगी एक्चुअल में, -80 सेंटीमीटर। कैसे निकाला, इसके बराबर होता है मैग्निफिकेशन, -4 बराबर होगा -v/u। u की वैल्यू क्या है, 20, किसका रखेंगे, -20। जब भी u का साइन रखेंगे, जब भी u की वैल्यू रखेंगे तो साइन साथ में लेंगे, माइनस माइनस प्लस, 20 × 80 इज इक्वल टू -v। तो v की वैल्यू क्या आ गई, -80। चले आगे, हो गया आंसर। थोड़ा प्रैक्टिकल देख लें, देखो क्या किया इन्होंने, गौर से देखना। ये क्या है, रियल इमेज ऑफ 4 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस कर रखा है हमने, ये 1 सेंटीमीटर का है, 20 सेंटीमीटर, यहां से कितनी दूरी है इसकी, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, लगा दो फॉर्मूला, निकालो आंसर। ठीक है, हाइट क्या है, इमेज की क्या है, डन 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 डन, निकाला आंसर, आ गया आपका -80 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस इज 80 सेंटीमीटर एंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगी, क्यों, रियल बन रही है इमेज। अच्छा एक और बात बताओ, कोई आपसे पूछता, बताइए हाइट और इमेज, देखो उन्होंने -4 लिया है ना, क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बन रही है, रियल है, जब भी रियल इमेज बनेगी माइनस का साइन। ठीक है, डन। अगला न्यूमेरिकल आप लोगों के लिए, बताओ, एक कनकेव मिरर प्रोड्यूस करता है 3 टाइम्स इन लार्ज इमेज, 3 गुना, मैग्निफिकेशन कितना आ गया, 3, प्लस का या माइनस का, अभी देख लेते हैं। इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर ऑफ द इट। अब ये तो पता नहीं चल रहा कि ये रियल है या इन्वर्टेड है। हाँ, कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, फोकल लेंथ निकालो भैया। अब क्या करें, फोकल लेंथ निकालनी है और हमें मैग्निफिकेशन दे रखा है। ठीक है, अगर कनकेव मिरर 3 टाइम्स लार्ज इमेज पैदा कर रहा हो ना, ऐसी सिचुएशन आई तो आप वो कंडीशन लें जिसमें रियल चीजें बन रही है। नॉर्मली कनकेव मिरर वर्चुअल इमेज भी इनलार्ज बना सकता है और रियल इमेज भी इनलार्ज बना सकता है। तो आप इनमें से कौन सी कंडीशन लेंगे, पहले जो नॉर्मली बनाता है, नॉर्मली ये रियल इमेजेस बनाता है। ठीक है, वर्चुअल इमेज को स्पेशल कंडीशन में, तो क्या करूंगा, रियल इमेज बनी तो मैं मैग्निफिकेशन क्या ले लूं, नेगेटिव, क्या ले लूं भैया, नेगेटिव। देखो तो u -10 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, मैग्निफिकेशन कितना आ गया, माइनस का। क्या फॉर्मूला होता है, -v/u फॉर्मूला है। v की वैल्यू निकालनी, देखो कितनी आ गई, v की वैल्यू 3, माइनस से माइनस चला गया, v की वैल्यू आ गई 3u,
डन है। यू की वैल्यू कितनी है, -10 रख दिया हमने। जब भी वैल्यू रखोगे साइन के साथ, आंसर आ गया -30 सेंटीमीटर। अब एक बात मैंने आपको बताई होगी पहली वीडियो जिसने देखी है, जो दूर होगा वो बड़ा होगा। अब देखो 30 ये इमेज की डिस्टेंस है और 10 ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। जो पास है वो छोटा है, दूर है वो बड़ा है। देख लो इमेज मैग्निफिकेशन 3 गुना, मतलब इमेज 3 गुना है, इमेज बड़ी है। क्यों? 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे बन रही है भाई, ऑब्जेक्ट 10 पे है। जो पोल के पास होता है वो छोटा, जो पोल से दूर है वो बड़ा होता है। अगर ये बातें आपके दिमाग पे सेट हो गई ना, आंसर अपने आप। अब लगा दो मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f। लगाओ, v की वैल्यू -30 प्लस u की वैल्यू -10, 1/f निकालना है, निकाल दो। 33 -3 -1 एलसीएम लो, 30 हो गया, -1 -3 -4 30/4 30/4 हो गया, -7 निकाल लेंगे, कैलकुलेशन कर। चलिए किस किस का सही आंसर आया था, -7.5। फिर क्या बोला इन्होंने बोला शो द फॉर, दूसरा क्वेश्चन क्या है, आगे फोकल लेंथ। अब शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज व्हेन विद द हेल्प ऑफ ए रे डायग्राम व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 6 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द पोल ऑफ कन्वेक्स। नहीं, आप यहां कर लो कनकेव मिरर, क्या कर लो, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, ठीक है। कन्वेक्स नहीं बनाया, कन्वेक्स कनकेव बनाना। ये दूसरी वाली स्लाइड आ गई, मिक्स हो गई, ये कनकेव मिरर बना दिया, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को 6 सेंटीमीटर पे रख रखा है, ये 6 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट। अब मैं कह दूं इसका फोकल लेंथ, दूसरी स्लाइड में मैंने बनाया था कि फोकल लेंथ मैंने आपको दे दी 5 सेंटीमीटर, तो इतना चेंज कर 6 से कम दे दी। तो इमेज, अब फोकल 5 है तो 5 और 10 के बीच बनेगा, तो इमेज कहां बनेगी? अगर ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच रखोगे, दोबारा देखना सुनना, 6 सेंटीमीटर पोल से ऑब्जेक्ट है, मैंने बोल दिया फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया 10 पे। इमेज ऑब्जेक्ट कहां रखा, इसका मतलब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच। इमेज कहां बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। क्वेश्चन फिर से देख लीजिएगा, ऑब्जेक्ट को 6 सेंटीमीटर रखा है, हाँ, और फोकल लेंथ जो है वो कितनी है भैया, 5 सेंटीमीटर। किसकी? कनकेव मिरर, ये कन्वेक्स का नहीं, कनकेव मिरर का, ठीक है। डन, कैसी इमेज बनी है? इन्वर्टेड, मतलब रियल, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। साइज में बड़ी बनेगी या छोटी बनेगी? जो पास है वो छोटा होगा, दूर है वो मोटा होगा, सिंपल। इमेज विल बी इन लार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, बताओ, ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर का है हाइट में, डिस्टेंस है 36 सेंटीमीटर, यू की वैल्यू आ गई 36 सेंटीमीटर, कनकेव मिरर है अपना, डन। इमेज इज फॉर्म 18, वी की वैल्यू 1/2, ऑब्जेक्ट हाइट हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, इमेज की हाइट ऑफ द इमेज 5 सेंटीमीटर। अब आ जाओ निकालते हैं, ये अपना कनकेव मिरर, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर का 36 पे बनाए क्या ऑब्जेक्ट को, बना लो। लेट्स अज्यूम 36 पे बना लिया, 10 सेंटीमीटर का। पोल से दूरी मापेंगे कितनी है, 36। अच्छा, सी से परे हो तो इमेज कहां बनेगी? सी और एफ के बीच। बिल्कुल बेसिक्स लगा रहा हूं मैं, पहली वीडियो वाले। सी और एफ के बीच कहां भैया? 18 सेंटीमीटर, ठीक है, थोड़ा ज्यादा इस तरफ थोड़ा सा पास बन जाए, ठीक है, समझ गए आप। 18 सेंटीमीटर पे बन गई, ज्योमेट्रिकली लग नहीं रहा, कोई बात, समझ लो। कितनी हाइट की होगी भैया? मैं तो सीधा मैग्निफिकेशन निकालूंगा, क्या, -v/u, दोनों लगा दो, दोनों माइनस से माइनस कट हो जाएंगे, आंसर आएगा 1/2, आंसर आ गया फिर, सिंपल। इमेज डिस्टेंस v -18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर है। अगेन कार्टेशियन साइन कन्वेंशन लगाएंगे तो p से इस तरफ लेफ्ट साइड क्या बनेगी भैया, नेगेटिव, तो इसलिए -18। ऑब्जेक्ट ऑलवेज नेगेटिव, हाइट ऑब्जेक्ट ऊपर है प्रिंसिपल एक्सिस से, इमेज की हाइट बतानी है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाया, यहीं लगा दो। ऑब्जेक्ट की हाइट h1 है 4 सेंटी, कितनी, 10 सेंटीमीटर, देख लेंगे बाद में, ये सोल्व कर लें। -v/u होता है फॉर्मूला, -v की वैल्यू -18 प्लस का 18 हो गया, u की वैल्यू -36, क्या आ गया, -1/2, मैग्निफिकेशन कितना आ गया, -1/2, 0.5 -0.5, ठीक है, मल्टीप्लाई में कर दो 10, क्या आ गया, पॉइंट कितना, 5 × 10, 5 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ इमेज कितनी आ जाएगी भैया, छोटा होगा या बड़ा होगा भैया, छोटी होगी, ये 5 सेंटीमीटर, इतनी सी बनेगी, इतनी बड़ी एरो ऐसे लगा, इतनी सी बनेगी, इससे छोटी। हाइट ऑफ इमेज इज 5 सेंटीमीटर, इन्वर्टेड, देख लो नीचे बन रही है, यस। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर हो, इमेज बन रही हो नीचे, इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर, ठीक है, ध्यान रखेंगे।
अगर दोनों चीजें इन फ्रंट बन रही है तो नोट रखना, ऑब्जेक्ट ऊपर हुआ तो इमेज नीचे, ऑब्जेक्ट नीचे हुआ तो इमेज ऊपर, इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, अब तो समझ में आ गया बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई है, इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर, यू की वैल्यू आ गई 16, कनकेव मिरर के रिस्पेक्ट में रियल इमेज बना रहा है 3 सेंटीमीटर हाइट। भाई साहब 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, 2 नीचे आ गया, हाइट इमेज की 3/2 1.5 आ गया। ठीक है, ये 16 सेंटीमीटर पे है, विच प्रोड्यूस रियल इमेज यानी माइनस का आ गया, इन फ्रंट बनेगी, इमेज 1.5 टाइम्स बन रही है, 16 सेंटीमीटर पे है ऑब्जेक्ट, इमेज की डिस्टेंस 1.5 टाइम्स हो जाएगी 16 से, 16 इंटू 1.5, 16 प्लस 1.5 18 होता है, मतलब 16 का आधा 8 हो गया ना, 16 8 24 सेंटीमीटर अंतर आ गया। क्या कैसे निकाल रहे हो सर, क्या करें? अरे मैग्नीफिकेशन निकाल, क्या निकाल, पहले ही डायग्राम में भी देखेंगे, पहले अपने आ जाओ, कैसे आ जाओ। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर रखेंगे हम जनरली, 2 सेंटीमीटर, डन है। हाइट ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस -16 सेंटीमीटर, ये -16 सेंटीमीटर रखा। हाइट ऑफ इमेज -3 सेंटीमीटर, क्यों -3 सेंटीमीटर क्यों आया? जब भी आ जाए रियल इमेज साइन क्या लगाओगे माइनस, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनेगी, और कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में प्रिंसिपल एक्सिस नीचे 3 सेंटीमीटर। डन, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगा दें, क्या आ गई वी की वैल्यू माइनस का 24 आ गई, सोल्व करोगे तो क्या जाएगा आंसर -24, और इससे लगभग कितनी 1.5 टाइम्स, 3/2 टाइम्स, इसका 3 सेंटीमीटर टू 3/2 आंसर 1.5। ठीक है, और इधर बाहर बन रहे हैं तो आंसर क्या जाएगा मैग्नीफिकेशन का नेगेटिव, रियल इमेज बन रही है यही इंडिकेट। समझ में आया बेसिक का बेनिफिट क्या रहता है। चलिए अब एक दो और बहुत ही जेन्युइन जीनियस न्यूमेरिकल आपको बताओ, आपको बताना है आंसर, 5 सेकंड आपके पास, जल्दी से कमेंट कर सकते हैं, निकाल के देख लो वीडियो पॉज करके। कन्वेक्स मिरर है भाई साहब, डाइवर्जिंग मिरर, यू दे रखी है 30, लेफ्ट ऑफ इमेज वी दे रखी है 12, राइट ऑफ द इमेज, अब बताए राइट साइड ही बनेगी, अंदर बनेगी ना कन्वेक्स मिरर में, इनसाइड द मिरर या बिहाइंड द मिरर बनती है, कभी भी बाहर बनती नहीं, ऑलवेज वर्चुअल और डायरेक्ट बनती है। एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इमेज बताओ, तो वी 12/30, 12/30 कितना हो गया 2/5, 2/5 आ गया मैग्नीफिकेशन, तो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, फालतू रखना नहीं, क्यों, मुझे कंसेप्ट आता है कन्वेक्स, इमेज सीधी बनती है डायरेक्ट बनती है, कन्वेक्स के केस में 2/5 प्लस का आएगा, इसके बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर। क्या दिया इन्होंने, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है 5, हाइट ऑफ कितनी की 5, 5 से 5 कैंसिल आ गया, आंसर आ गया हाइट ऑफ इमेज 2 सेंटीमीटर। कहाँ उठाना है पेन, ज्यादा क्या करना है, समझो हाइट ऑफ इमेज, जब कंसेप्ट क्लियर तो आंसर आएगा। अभी सॉरी बातें लिख लें, हाइट कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर, सीधा आंसर लो। एक कनकेव मिरर, अच्छा डाइवर्जिंग मिरर है 3 टाइम्स मैग्नीफिकेशन, भाई साहब 3 टाइम्स है, अच्छा पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है, रियल इमेज भाई रियल का नाम लेती है माइनस कर दिया मैग्नीफिकेशन, बोला है कि नहीं। ऑब्जेक्ट प्लेस 10 सेंटीमीटर, यू 10 सेंटीमीटर पे है, यू कितना है 10 सेंटीमीटर, माइनस का 10 माइनस का वी, यू का नाम सुनते मेरे दिमाग में आ गया 30 सेंटीमीटर बनेगी, रियल इमेज बन रही है -30 आंसर आ गया, वेयर इज द इमेज ऑफ -30 सेंटीमीटर, आंसर -30 नहीं आया समझ, फिर से देख लो भैया 3 टाइम्स बन रही है, रियल है तो मैग्नीफिकेशन कितना हो गया -3, इसलिए पहला पार्ट स्टार्टिंग में वीडियो को मैग्नीफिकेशन जरूरी था, -v/u होता है, -v/u होता है, u की वैल्यू 10 -10 सेंटीमीटर, 10 दिया कितना हो गया 30, माइनस माइनस प्लस, v की वैल्यू एक और माइनस बचा -30 सेंटीमीटर, आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए टाइप सी, टाइप सी में हम 5 से 6 न्यूमेरिकल और करेंगे, फॉर्मूला हम कौन सा लगाएंगे, मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u 1/, मैग्नीफिकेशन के लिए -v/u बराबर है h2/h1, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बस ये ध्यान रखो, कंफ्यूज नहीं होना है, न्यूमेरिकल आए सीधा आंसर कर देंगे, अब की बार वाले न्यूमेरिकल थोड़े जीनियस है, आपको सोल्व करने पहले वीडियो पॉज कर ले, फिर आराम से आंसर दे। ठीक है, ऑब्जेक्ट की हाइट 3 सेंटीमीटर भैया, आगे 20 सेंटीमीटर पे रखा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट यू मिल गई मुझे, कनकेव मिरर डाइवर्जिंग मिरर मिल गया, फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर दे रखी है, अच्छा अब देख लो ये दे रखा, वी निकालनी पड़ेगी भैया, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको, बिना फॉर्मूला लगाए तो निकलने वाला नहीं है ये सवाल। और बोला कितना जल्दी लगा दोगे सर, देखो अभी बताते हैं कितना जल्दी लगा देंगे फॉर्मूला, लो सीधा फॉर्मूला है ये हमारे पास, मैं क्या करूंगा इसको इधर वी निकालना है मुझे, 1/v बराबर है फॉर्मूले में पहले से ही मैं तो ये लगा दूंगा फॉर्मूला,
1/f ये अपने आप दिमाग में सोचूंगा इस समय अपने 1/v प्लस 1/u 1/f होता है 1/v बराबर होगा 1/f माइनस का 1/u डन। हाँ फोकल लेंथ दे रखी है क्या कहीं फोकल लेंथ 12 कनकेव के केस में फोकल लेंथ सर ने बताई है क्या होती है बता नेगेटिव रख साइन में एफ कितनी है माइनस का 12 रख दिया माइनस यू ऑलवेज क्या लेगा नेगेटिव कितना है 20 सेंटीमीटर पे है रख दे 20 माइनस का बोल माइनस माइनस प्लस होएगा क्या कहीं ये हो गया एलसीएम ले ले 12 पंजे कितने होते हैं 60 12 5 या 60 20 दिए कितने होते हैं 60 60 एलसीएम ले ले 12 पंजे 60 माइनस का 5 प्लस का 20 33 प्लस का कितना आ गया 3 क्या आ गया आंसर माइनस का 2/60 -2/60 मतलब -1/30 तो 1/v की वैल्यू आ गई तो v की वैल्यू क्या आ गई भैया माइनस का 30। अब इससे क्या क्या निकाल सकता है ये पूछा था क्या व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन भी प्लेस्ड कहां रखेंगे स्क्रीन आप मिरर से 30 सेंटीमीटर पर रखेंगे ब्राइट इमेज मिल जाएगी आपको शार्प इमेज मिल जाएगी ठीक है आल्सो फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ नेचर एंड साइज के लिए क्या करें देखो पहली बात नेचर एंड साइज के लिए मैग्निफिकेशन है 30 है ना -30 है ना यू कितना है -12 नहीं -1 क्या आ गया एम इज माइनस फॉर्मूले वाला v की वैल्यू और u की वैल्यू रखोगे यहाँ v की वैल्यू कितनी है -30 u की वैल्यू कितनी है -20 इस माइनस से माइनस कैंसिल 0 कितना आ गया भैया -3/2 यानी -1 माइनस का मतलब रियल इमेज बनेगी 1.5 मतलब इतने गुना तो हाइट ऑफ इमेज 1.5 टाइम्स होगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी रखी है 3 सेंटीमीटर 1.5 टाइम्स मतलब बीच में डिस्टेंस 1.5 3 का 1.5 गुना 3 × 1.5 15 45 4.5 ठीक है साइज ऑफ इमेज कितना आ जाएगा 4.5 समझ में आया आ जाओ एक बार बोले देख ले लो भाई देख लो कहाँ रखा है यहाँ रखा है एफ और सी के बीच रखा है कैसे पता चला 12 सेंटीमीटर है ना 12 दूनी 24 सी हो गया या बीच में है 20 और ऐसी स्थितियों में जब 12 दूनी 24 और बीच में रखा लगभग आंसर 30 आता है लगभग 30 आंसर आता है फिर भी निकालना आप ऐसे मत करिए 12 दूनी 24 और 36 ठीक है यहाँ रखा 3 सेंटीमीटर साइज का 20 सेंटीमीटर पे फोकस लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर डबल कितना हो जाएगा सी 24 इससे दूर बननी है जब सी और एफ के बीच ऑब्जेक्ट रखोगे तो इमेज सी से परे बनेगी बहुत बार सीख लिया बहुत बार सिखाया आप लोगों को जल्दी से सारी बातें आपने लिख ली उनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए ये 1/v प्लस 1/1/f लिख लोगे रख दोगे वैल्यू निकाल दोगे आंसर क्या आ जाएगी v की वैल्यू -20 एलसीएम लिया सर 20 60 दैट्स द आंसर इज -30 मैग्निफिकेशन बता दोगे कितना आया मैग्निफिकेशन बताओ मैग्निफिकेशन -30/s2 कितना आ गया -4.5 सेंटीमीटर हाइट मैग्निफिकेशन कितना आ गया 1.5 ठीक है यहाँ पे सीधा निकाल सकते हो मैग्निफिकेशन आप डन है तो फाइनली इमेज स्क्रीन आपको कहाँ प्लेस करनी है मिरर से 30 सेंटीमीटर पे यहाँ पे रियल बनेगी डन है इरेक्ट बनेगी इन्वर्टेड बनेगी बताओ इन्वर्टेड क्या बनेगी भैया इन्वर्टेड दिख रहा है आपको साइज में बड़ी बनेगी छोटी 1.5 टाइम्स लार्ज बनेगी मैग्नीफाइड बनेगी ठीक है लार्ज इमेज नेक्स्ट क्वेश्चन दो इसका भैया ये ऐसे क्वेश्चन जो आपको फॉर्मूला लगा के निकालना ही पड़ेगा ऑब्जेक्ट का साइज दे दिया 7 एक बात क्लियर होगी यू कितनी दूरी पे है 27 सेंटीमीटर दूसरी क्लियर होगी ऑफ ए कनकेव मिरर तीसरी बात क्लियर होगी फोकल लेंथ चौथी बात क्लियर होगी 4 चीजें चाहिए आप चारों भी निकालनी पड़ेगी 18 है 27 36 अगेन देखो फोकल लेंथ कितनी है 18 सोच मेरे साथ सोच देख फोकस अगर 18 है सेंटर कर्वेचर कितना होगा 18 दूनी 36 ऑब्जेक्ट 27 पे रखा है 18 दूनी 36 ऑब्जेक्ट को रखा है कहाँ पे 18 का डबल 36 ऑब्जेक्ट को बीच में रखा है 27 अगर इमेज फोकस और सेंटर कर्वेचर के बीच ऑब्जेक्ट है तो सी से परे बनेगा नीचे बनेगी साइज में बड़ी बनेगी एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी स्क्रीन प्लेस सो दैट शार्प इमेज बने तो भैया इसका मतलब आपको v की वैल्यू निकालनी है फॉर्मूले में लगाओ जल्दी से 1/v बराबर है 1/f - 1/u रख दो आंसर आएगा ठीक है फाइंड द साइज एंड नेचर इमेज साइज और नेचर के लिए मैग्निफिकेशन निकाल दो 1/f रखो इतने मैं ऐसे निकाल के देखता हूँ 1/f माइनस का 18 -1/1/18 माइनस माइनस प्लस का ये बड़ा 27 18 27 27 54 18 3 54 ठीक माइनस का 3 प्लस का 2 बटे 54 3 -3 + 2 -1/54 v की वैल्यू आ गई -1/5/4 -54 v की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 5/4 ऐसे कैलकुलेशन दिमाग में करनी है 1 बटे माइनस का 18 -1 बटे -27 -1 प्लस तो 1 बटे 18 हो गया माइनस का और प्लस का हो गया 1 बटे 27 एलसीएम लूंगा 54 आएगा दोनों का 18 3 54 माइनस का 3 प्लस 27 54 प्लस का 2 -1 बटे 54 आंसर ठीक है ऐसे अप्रोच रखनी है आ जाओ जल्दी से निकाल देते हैं
मैग्निफिकेशन की बात करेंगे तो 54/27 2 टाइम्स बननी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से परे बनेगी, साइज में बड़ी होगी, 2 गुना हो जाएगी भैया, 14 सेंटीमीटर आ जाएगी हाइट। फॉर्मूला लगाएंगे, निकाला एलसीएम, एलसीएम निकाला, वी की वैल्यू निकाली, आ गई। मैग्निफिकेशन निकालें, वी की वैल्यू रख दें, वी हाइट की वैल्यू निकाल दी इसमें हमने, यहाँ माइनस का 14 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन तो यहीं से निकल गया, कितना आ गया माइनस का 2। ठीक है, कैसे आया, अच्छा गौर से देख लो, फिर से देख बच्चे कैसे आया, ये तो चीजें समझने वाली। माइनस देख, मुझे माइनस तो लगाना ही है, वी की वैल्यू कितनी आई है -54 रख दी मैंने, -54, यू की वैल्यू कितनी है -27, बोलो, माइनस माइनस प्लस फिर माइनस क्या हो गया माइनस का, ये दोनों 2 टाइम्स होगा, मतलब हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो 2, आंसर आ गया, हाइट ऑफ इमेज बराबर 2 इंटू में 27, 2 इंटू में 7, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 14। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, अभी आपको निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, बताइए ना, तड़कता भड़कता सवाल आप लोगों के सामने। ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर है, अच्छा 25 सेंटीमीटर रखा कंटिन्यूटी के रिस्पेक्ट में, फोकल लेंथ 15, फिर हमसे इन्होंने हमें से क्या निकलवानी है, इनको फिर से फोकल लेंथ दे रखी है, यू दे रखा है, ये निकलवानी है। अब यहाँ पे अगेन ये 25, ये 15, 15 दूनी 30, 25 इसके अंदर है, अगेन सी से परे बनेगी भैया, अगेन ये इमेज गलत बना रहे हैं, ये यहाँ से ये आगे जाएगा, ये इमेज बनेगी। ठीक है, ये डायग्राम मैंने ये हालांकि अच्छे से एडिट की थी, फिर भी दूसरे वाले उठी है। हाँ भाई, ऑब्जेक्ट, ठीक है, चलो आ जाओ बनाते हैं, निकालना पड़ेगा, निकाल लेंगे भैया, निकालो जल्दी से निकालो, क्या आंसर आएगा, 25 15, सर अब फिर से दिखाओ आप निकाल के, माइनस का 1/15 प्लस का 1/25, 15 पंजे 75, 15 पंजे 75, तो माइनस का 5 प्लस का 3, -2/75, 37.74, 37.5, डबल साइज की बननी है, 8 सेंटीमीटर की बननी है, नहीं डबल क्यों बनेगी, 37.5 पे बन रही है, 37.5/25, नेचर एंड साइज और इमेज इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप मजा आ जाएगा कुछ। चलिए निकालते हैं आंसर, हाइट 25 सेंटीमीटर देख लोगे, आप लोगों के लिए किया जा रहा है। ठीक है, जल्दी से आंसर निकाल लेते हैं, ये देखो यू रखा 25 रखा, 1 बटा कितना आ गया, इन्होंने मल्टीप्लाई करके निकाला, ठीक है, हमने सीधा ही निकाल दिया था, क्या आ गया -37.5, बिल्कुल 75/2 आ जाएगा, 37 × 74.5 × 2 आ गया, -37.5 पे भी बनेगी, अच्छा जी, अब माइनस बन रही है, इसका मतलब रियल है और इन्वर्टेड है, रियल है और इन्वर्टेड है, बिल्कुल। चलिए देन नेचर पता चल गई, रियल और इन्वर्टेड, साइज पूछेंगे, अब क्या करेंगे भैया, आपको डील करना पड़ेगा किससे, वी कितना है -37.5, आगे माइनस का निशान, अगेन अभी कर लेते हैं, अभी डील कर लेते हैं, -37.5 वी हो गया, इनटू में माइनस आगे लगता ही है, माइनस में यू कितना है 25 सेंटीमीटर, इनटू में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है 4 सेंटीमीटर, इसको सोल्व कर दें, नीचे 10 ले आए आप, तो 25 पे निकाल लें, 25 एकम 25, 12 5 25 15 125, 5 दूनी 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, कितना हो गया 3 दूनी 6, आ गया आंसर। अगेन 25 का हाफ कितना होता है 12.5, मतलब ये 1.5 गुनी है, 1.5 गुनी है, तो 4 का 1.5 गुना कितना होता है 6, 4 का 1.5 गुना मतलब 4 का आधा करके उसमें जोड़ दो, 4 प्लस 4 का आधा 2, 4 2 6, 6 सेंटीमीटर, क्या आ गया आंसर 6 सेंटीमीटर, माइनस आया इसका मतलब इमेज नीचे बनी, ये यहाँ पे बनी, ये ऑब्जेक्ट यहाँ जाए, इसका मतलब तो वो 2 3 सवाल और भी नहीं जुड़े होंगे, मैंने सोचा हुआ ऐड हो गया, चलिए निकालोगे, मैग्निफिकेशन निकाला, आंसर आ गया 6 सेंटीमीटर, है टाइप 2 में। फोर्थ, ये एरो दे रखी है, कन्वर्जिंग लेंस आपको डाइवर्जिंग लेंस मेरे दे रखा है लेंस, आ जाओ, एन एरो जिसका कितना है भैया 2.5 सेंटीमीटर की हाइट, डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर, यू की वैल्यू आ गई, फोकल लेंथ आ गई भैया 20, नेचर एंड पोजीशन एंड साइज और इमेज बताइए, अगेन आपसे फॉर्मूला लगवा लिया भाई, सीधा तरीका लगा दो। अब मुझे एक बात का पता है भैया, मिरर दे रखा है मुझे कनकेव, मिरर दे रखा है कनकेव या कन्वेक्स, कन्वेक्स मिरर दे रखा है सर, तो 1/f माइनस 1/u लगाओ। अब मुझे इस बात का अच्छे से पता है, अगर डाइवर्जिंग मिरर यानी कि कन्वेक्स मिरर दे रखा तो फोकल लेंथ क्या होगी पॉजिटिव, देख लो यहाँ से राइट साइड, फोकल लेंथ क्या होगी पॉजिटिव, रखो कितनी है 20, -1/u की वैल्यू नेगेटिव रखते हैं आप, माइनस का 25 प्लस का 25, माइनस रखोगे माइनस माइनस प्लस, अब 25 चौके 100, तो यहाँ पे ले लिया एलसीएम 100, 20 पंजे 100, 25 चौके 100, 1/v की वैल्यू क्या आ गई
9/100। वी की वैल्यू क्या आ गई 100/9। 11/99 11.1। ठीक है, निकाल लोगे 11.1 सेंटीमीटर, मतलब यही बनेगी अंदर सीधी बनेगी, तो यहां से 11.1 सेंटीमीटर। अब v की वैल्यू आ गई ना 11, m निकाल दें, यस, माइनस v की वैल्यू क्या है 11.1, u की वैल्यू -25, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या आ गया 11.5। साइज में छोटी आ गई ना, सोल्व कर सकते हो। कैसे सोल्व करोगे, इसको ले लेना, v की वैल्यू यहाँ पे 100/9 रख देना सीधी, 100/9, 25 चौके 100, 4 4/9 आ गया, तो मैग्निफिकेशन आ गया 4/9, 0.9 चौके 36, 9 चौके 36, 0.444। ठीक है, मैग्निफिकेशन। और हमें तो चाहिए हाइट ऑफ इमेज। अगर मैग्निफिकेशन आ गया हमारा 4/9 और आपको चाहिए एच आई, तो ऑब्जेक्ट वाली हाइट से गुना कर दो, 2.5 मल्टीप्लाई विद 2.5, तो 2.5 इंटू में 4/9 सोल्व करेगा, 25 चौके 100, 10/9 आ गया, 1.1 आंसर आ गया। ठीक है, 1.1 हाइट में 1 पॉइंट लगभग 1 सेंटीमीटर। ठीक है, चले कर लोगे सोल्व। और फिफ्थ न्यूमेरिकल नहीं आया, इसका मतलब देख लीजिए, आप लोगों के सामने सॉल्यूशन दे देते हैं, वेरी फास्ट न्यूमेरिकल सॉल्यूशन इज इन फ्रंट ऑफ यू, निकाल लोगे आप। जैसे ही सोल्व करेंगे 20 ऐड करेंगे 900/9 आ गया, वी की वैल्यू 11.1 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, मैग्निफिकेशन निकालेंगे, हाइट ऑफ इमेज बतानी है, रखोगे वैल्यू 2.5 टाइम्स हो जाएगी इससे, 1/100 सोल्व करेंगे तो क्या आया आंसर 1.1। ठीक है, चलिए 10/9। नेक्स्ट क्वेश्चन, a convex mirror used for rear view on an automobile has a radius of curvature 3 मीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया, फोकल लेंथ तुम प्रभाव से कितनी आ गई 1.5 मीटर, सेंटीमीटर में 150 सेंटीमीटर। इफ ए बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम हिज मिरर, फाइंड पोजीशन नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। तो बता दो भैया, ठीक है, मीटर में निकाल लेते हैं आप, आंसर क्यों जाए 1.5। अगर फोकल लेंथ 1.5, फोकल लेंथ की वैल्यू आ गई। अरे बताओ, क्वेश्चन समझ में आया नहीं? पता है क्या है कि आप गाड़ी चला रहे हैं, पीछे बस आ रही है, और आपके बगल में जो ये मिरर लगा होता है ना, गाड़ी के साइड में जो मिरर होता है, इसकी जो फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है, तो फोकल लेंथ निकाल कितनी आ गई भैया 3/2। बस जो है वो 5 मीटर है, फ्रॉम इज मिरर से कितनी है 5 मीटर, यू ऑब्जेक्ट की कितनी आ गई डिस्टेंस -5। निकाल दो फॉर्मूला, 1/v इज इक्वल टू 1/f फोकल लेंथ। अगर रियर व्यू मिरर यूज कर रहे हो कन्वेक्स मिरर, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, 3/2, 3 ऊपर आ जाएगा, माइनस का यू कितना है 5 मीटर, माइनस का 5, माइनस माइनस प्लस, क्या हो गया 2/3 प्लस 1/5, कर दो सो, 3 पंजे 15, सिंपल, 2 पंजे 10 और 3 13, आ गया आंसर। v की वैल्यू क्या आ गई 15/30, एक से तो बड़ी है। ठीक है, ये v की वैल्यू आ गई, पोजीशन 15/13 सेंटीमीटर। अब ये मिरर के अंदर ही दिखेगी उसको, यहां से 15 1.1, फिर ये बच जाएगा 7, 13 13 तो 13 पंजे 13 6 78, 13 पंजे 65, तो 1.1 13 पंजे 65 सेंटीमीटर मिरर के अंदर इतनी सेंटीमीटर दूर दिखेगी, समझ रहे हो। और वो खुद बस कार से अपनी गाड़ी जिसमें बैठे हो आप, उससे बस कितनी दूर दिखेगी 5 मीटर, मिरर में 3 मीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 मीटर। ठीक है, मिरर से कितनी दूर, मिरर के अंदर कितनी दूर दिखेगी हमें, और उससे हमें अप्रोक्सीमेट आइडिया लग जाता है कि लगभग बस हमसे कितनी दूर है। मिरर से 5 सेंटीमीटर है, बस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 5 मीटर है, तो मिरर के अंदर ही इमेज की डिस्टेंस कितनी दूर होगी 1.15 सेंटीमीटर। ठीक है, साइज बताना है, मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा। अब मैग्निफिकेशन निकाल लो भैया, कुछ देर निकालो, मैग्निफिकेशन कितना आ गया -v/u, माइनस v की वैल्यू क्या है 15/13, u की वैल्यू क्या है माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 15, मैग्निफिकेशन कितना आ गया भैया 3/30, ये आ गया मैग्निफिकेशन। अब ये किसके बराबर होता है, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये नहीं है, बस ये लोग 5 मीटर फ्रॉम इज मिरर, देन फाइंड पोजीशन एट साइड ऑफ इमेज। तो आप इतना बोल सकते हैं, जो ऑब्जेक्ट है बस उससे हमें इतने गुना 3/13 टाइम्स, दैट विल बी साइज ऑफ इमेज। बस की जो इमेज बनेगी वो 3/13 गुना में 5 नहीं है ही नहीं, इंटू साइज ऑफ एक्स एक्स एच, बस के साइज से 3/13 टाइम्स होगी। ठीक है, चलिए सोल्यूशन, ये बनेगी इमेज रेडियस डिस्टेंस बस की, निकाल लोगे आंसर निकाल दोगे, दैट्स ऑल। एफ की वैल्यू निकाल दी, मिरर फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है, -5 सोल्व करके निकाला आपने, आंसर आ गया 1.15 मीटर, इमेज इज 1.15 मीटर, बैक टू द मिरर, मिरर के अंदर ही बनेगी। मैग्निफिकेशन निकाल दोगे ऐसे ही, प्लस का 0.23 मैग्निफिकेशन। अगर हमें ऑब्जेक्ट के
ऑब्जेक्ट का साइज यानी हाइट न दे रखी हो तो आप सिंपली बता दोगे कि इतने गुना बने, ठीक है। तो 0.023 टाइम्स बनेगी, मतलब इतनी छोटी दिखेगी बस हमें, छोटी तो दिखती है हमेशा कन्वेक्स मिरर में, ये तो खास बात है। नेक्स्ट गाइस, थैंक यू सो मच, यही थे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चन स्लाइड के मिस हो गए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, ठीक है। 2 स्लाइडें लिखी ये वाली खुद ही, दैट्स ऑल, इस वीडियो में बस इतना ही। तो अच्छे से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिए, किसी भी प्रकार की थ्योरी हो तो आप ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। ऑल द बेस्ट। और हाँ, चैनल के ऊपर वीडियोस प्लेलिस्ट के अंदर है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना। एबीसी फिजिक्स, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, ऑल द बेस्ट।